विदुर जी की प्रार्थना पर सनत सुजात जी धृतराष्ट्र के पास आ गए। धृतराष्ट्र उनसे ऐसे कौन से प्रश्न पूछने वाले थे, जानते हैं? इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का भली भांति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञान की इच्छा से एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं ये सुनना चाहता हूं कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों से कौन सी बात यथार्थ है? सनत सुजात जी ने कहा, राजन, इस विषय में दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह ब्रह्मचर्य पालन रूप कर्म से दूर होती है, यह एक पक्ष है, और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष है। परंतु यह बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। प्रमाद के कारण असुरगण आसुरी संपत्ति वाले मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही देवगण दैवी संपत्ति वाले ब्रह्म स्वरूप हुए। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग इस प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़तापूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यमदेव पितृलोक में राज्य शासन करते हैं। वे पुण्यात्माओं के लिए मंगलमय और पापियों के लिए अमंगलमय हैं। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य क्रोध, प्रमाद और लोभ से मोहित होकर अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रिय का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग देह त्याग के पश्चात परलोक का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्म साक्षात्कार के उपाय को न जानने से विषयों के उपभोग के कारण सबोर नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार विषयों का जो भोग है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है, और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की, उनकी और प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है, वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्य को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वह धैर्यतः मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः
जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि परमात्मा का ध्यान करके विषयों को तुच्छ मानकर उन्हें कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वे जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है, परंतु ज्ञानी पुरुष कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी जन्म मरण का दुख है उन सबको नष्ट कर देता है। काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोमय और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी दिखाई देता है। जैसे मद्यपान से मोहित हुए पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख पाकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां विषय भोगों से मोहित नहीं हुई, उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, विषय भोगों के मूल कारण रूप अज्ञान को नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थ को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। यहां जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ, प्रमाद और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाली मृत्यु को जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है वह इस श्लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञ द्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति बताई गई है, यहां वेद उन्हीं की परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का आश्रय क्यों न ले। सनत सुजात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बाध करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत सुजात जी ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न के अनुसार जीव और ब्रह्म का विशेष भेद प्राप्त होता है, जिसे स्वीकार कर लेने पर वेद विरोध रूप महान दोष की प्राप्ति होती है। अतएव अनादि माया के संबंध से जीवों का कामसुख आदि से संबंध होता रहता है। ऐसा होने पर भी जीव की महत्ता नष्ट नहीं होती, क्योंकि माया के संबंध से जीव के देहादि पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जो नित्य स्वरूप भगवान है वे ही परब्रह्म माया के संयोग से इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वह माया उन्हीं परब्रह्म की शक्ति है। महात्मा पुरुष इसे मानते हैं। इस प्रकार के अर्थ के प्रतिपादन में वेद भी प्रमाण है। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग इसका आचरण करते हैं। अतः धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है, यह धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सुजात जी ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के पृथक पृथक फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है, किंतु परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान पुरुष उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देता है। यह बात सदा प्रसिद्ध है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वापार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य
और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला पुरुष निष्काम धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है। इसलिए निष्काम भाव से धर्माचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, पुण्य कर्म करने वाले द्विजाति को अपने अपने धर्म के फलस्वरूप जिन सनातन लोगों की प्राप्ति बताई गई है, उनका क्रम बतलाइए तथा उनसे भिन्न जो अन्यान्य लोग हैं, उनका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात जी ने कहा, जैसे दो बलवान वीरों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे से स्पर्धा रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियमादि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपना प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी धर्म के पालन में स्पर्धा है, उनके लिए वह ज्ञान का साधन है। किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के सम्यक आचार की वेदवेता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु जो धर्म पालन में बहिर्मुख है, उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव पूर्वक धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है, ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहां ब्राह्मण के योग्य अन्नपान आदि की अधिकता ज्ञात हो, उसी देश में रहकर वह जीवन निर्वाह करे, भूख प्यास से अपने को कष्ट नहीं पहुंचाए। किंतु जहां अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त हो, वहां रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं। जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के स्वभाव का उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे श्वान अर्थात कुत्ता अपना वमन किया हुआ खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने ब्राह्मणत्व के प्रभाव का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे ब्राह्मण वमन का भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबीजनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इस प्रकार जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेता पुरुष उसका हनन करना चाहेगा। इसलिए उपर्युक्त रूप से जीवन बिताने वाला क्षत्रिय भी ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करता है तथा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों से सम्मानित और उपद्रव रहित है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष है और किसी भी विषय से चलायमान नहीं होते। उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। यदि कोई इस श्लोक में अभिष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले, तो भी वह ब्रह्मवेता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों के सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्मानीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें, वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दें, तब सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आंखों को खोलने मीचने के समान
अच्छे लोगों की यह स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं, किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का भी आदर नहीं करते। यह निश्चित है कि मौन और मान एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, पर वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालती है, किंतु ब्रह्मज्ञान में लक्ष्मी प्रज्ञाहीन मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मज्ञान में लक्ष्मी की प्राप्ति अनेकों द्वारों के द्वारा बतलाते हैं, जो कि मुंह को जगाने वाले नहीं हैं तथा जिनकी कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। धृतराष्ट्र ने कहा, विद्वन, ये मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दोनों में से कौन सा मौन है? यहां मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहां मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुंच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक और लौकिक शब्दों का जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपटपूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेदवेता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आ रहा है? सनत सुजात ने कहा, महानुभाव, परब्रह्म परमात्मा के ही नाम आदि विषय रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा इस क्षोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस निष्काम कर्मरूप पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात उसका अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तब वह विद्वान पुरुष ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त होता है। किंतु इसके विपरीत जो भोगाभिलाषी पुरुष धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखते हैं, वे इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ ले जाकर उन्हें परलोक में भोगते हैं तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आते हैं। इस लोक में जो तपस्या अर्थात सकाम भाव से की जाती है, उसका फल परलोक में भोगा जाता है, परंतु जो ब्रह्मोपासक इस लोक में निष्काम भाव से गुरुतर तपस्या करते हैं, वे इसी लोक में तत्व ज्ञान रूप फल प्राप्त करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही तपस्या रिद्ध और स्मृत के भेद से दो प्रकार की होती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, सनत सुजात जी, विशुद्ध भावयुक्त केवल तप
ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो सकता है? यह इस प्रकार कहिए जिससे हम उसे समझ सकें। सनत सुजात जी ने कहा, राजन, यह तप सब प्रकार से निर्दोष होता है। इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता, इसलिए यह विशुद्ध कहा जाता है। और इसलिए यह विशुद्ध तप सकाम तप की अपेक्षा फल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा चढ़ा होता है। राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो, यह तपस्या ही सारे जगत का मूल है। वेद वेता विद्वान इस निष्काम तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय ब्रह्म तत्व को जान सकूं। सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के नृशंस मनुष्य होते हैं। मनवादी शास्त्रों में कथित ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकृषा, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा। मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष मनुष्यों के लिए सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ, जैसे व्याघा मृगों को मारने का छिद्र अर्थात अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें एक एक दोष मनुष्य का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बढ़ाई करने वाले, लोलुप, तनिक से भी अपमान को सहन न करने वाले, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों की द्वेषी, ये 7 पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग अर्थात क्रूर समुदाय के कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों अर्थात गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्य को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनीषी अर्थात बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की ही प्राप्ति के साधन है। दम 18 गुणों वाला है। निम्नांकित 18 दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। अकर्तव्य, कर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, ढा, हिंसा, संताप, शास्त्र में अरिति, अकर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष, दांत अर्थात जितेंद्रिय कहते हैं। मद में 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विपर्य सूचित किए गए हैं, वे ही मद के दोष बताए गए हैं। त्याग 6 प्रकार का होता है। वे 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दोषों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ
जीत लिया जाता है। राजेंद्र, 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित ना होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है। महर्षि लोग इसे अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना जाता है। वैराग्य पूर्वक पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से निष्कामता नहीं सिद्ध होती और कामना पूर्ति के लिए उसका उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। जो पुरुष सब गुणों से युक्त और धनवान हो, यदि उसके किए हुए कर्म सिद्ध ना हो तो उनके लिए दुख एवं ग्लानि न करें। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा को न प्राप्त हो, यह चौथा त्याग है। अपने अभिष्ट पदार्थ अर्थात स्त्री पुत्र आदि की कभी याचना न करें, यह पांचवा त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करें, यह छठा त्याग है। इन सब से कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के ही 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, आध्यात्म विषयक विचार, समाधान, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मत के 18 दोष पहले बताए गए हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत, 5 इंद्रियां और 6 मन, इनकी अपने अपने विषयों में जो भोग वृद्धि से प्रवृत्ति होती है, 6 तो ये ही प्रमाद विषयक दोष हैं और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी हो जाता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। ये दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्यों को उपर्युक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप से बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी और परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, इन संपूर्ण वेदों के द्वारा इन लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात ये पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी और अनृच कहलाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? सनत सुजात ने कहा, राजन, सृष्टि के आदि में वेद एक ही थे, परंतु न समझने के कारण एक ही वेद के बहुत से विभाग कर दिए गए। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई बिरला ही स्थित होता है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूं ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञादि कर्मों में सांसारिक सुख की प्राप्ति के रूप फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं, उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के
प्रमाणने का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार अर्थात अनुष्ठान किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। सत्य संकल्प पुरुष संकल्प के अनुसार ही लोगों को प्राप्त होता है, किंतु जब तक संकल्प सिद्ध न हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिए। ये दीक्षित नाम दीक्ष व्रतादेश इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के सत्स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष। इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाटी अर्थात बहुज्ञ समझना चाहिए। इसलिए महाराज, केवल बातें बनाने से किसी को ब्राह्मण न मान ले। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय के पूर्व काल में जिनका गान किया है वे ही छंद अर्थात वेद हैं, किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, छंद अर्थात वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित स्वतः प्रमाण है। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेदवेता आर्यजन वेद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूं समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद वैद्य परमात्मा को जानता है। जानने वालों में से कोई भी वेदों को अर्थात उनके रहस्य को जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानने में आने वाला मन बुद्धि आदि के द्वारा ना तो कोई वेद के रहस्य को जान पाता है और न जानने योग्य परमात्मा तत्व को। जो मनुष्य केवल कर्म विधायक वेद को जानता है वह तो बुद्धि द्वारा जानने में आने वाले पदार्थ को ही जानता है, किंतु जो बुद्धि द्वारा जानने योग्य पदार्थ को जानता है वह सकामी पुरुष वास्तविक तत्व परब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है वह जानने योग्य परमात्मा को भी जानता है, परंतु उस जानने वाले को ना तो वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है, ना वेद ही जानते हैं। यद्यपि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेता महापुरुष हैं वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान लेते हैं, अर्थात वेदों का कथन इतना गुप्त है कि केवल शब्द ज्ञान से उसका रहस्य एवं उसमें वर्णित परमात्म तत्व समझ में नहीं आता। अंतःकरण शुद्ध होने पर सद्गुरु या प्रभु की कृपा से ही साधक उसे समझ पाता है। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए वेदों का भी उपयोग किया गया है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूं जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और जो दूसरों के लिए भी संपूर्ण संशय को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार द्विभाग से रहे प्रदेश में भी इसे ढूंढना नहीं चाहिए। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी प्रकार करें ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी ढूंढकर केवल तप के द्वारा उसे प्रभु का साक्षात्कार करें। वागादि इंद्रिय की सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा न करें। राजन, तुम भी अपने हृदय आकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धिपूर्वक
उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत अर्थात प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कहलाते हैं। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य वैयाकरण है। विद्वान पुरुष भी इसी प्रकार अर्थों को व्याकृत अर्थात व्यक्त करते हैं, इसलिए वह भी वैयाकरण है। जो योगी संपूर्ण लोगों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोगों का दृष्टा कहलाता है, परंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वही ब्रह्मवेता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का क्रम से विधिवत अध्ययन करने से मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब की बार यह प्रश्न सनत सुजात जी का था, परंतु उनका उद्देश्य धृतराष्ट्र को पांडवों और कौरवों के बीच संधि कराना नहीं था। जानते हैं और क्या ज्ञान उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया। अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।